हाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन ब्यूटीफुल सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, मेरी सारी डिवाइन फैमिली पर, सारी सोल फैमिली पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, यही मेरी दुआएं हैं, यही मेरी विशेस रहती हैं। और आप जहाँ भी दुनिया के जिस भी कोने पर हैं, जहाँ भी हैं, आप पर ईश्वर की कृपा बरसती रहे। ईश्वर आप पे अपनी नेमत बनाए रखें। दोस्तों, जिन भी दोस्तों ने हमें एक्स्ट्रा माइल जाकर सुपर थैंक्स सेंड किया है और जो टाइम टू टाइम हमेशा लगभग हर टाइम हर बार हमें सुपर थैंक्स सेंड करते हैं, उन सभी लोगों पर ईश्वर की अनंत कृपा बनी रहे, यही मेरी दुआएं हैं, यही मेरी विशेस हैं। दोस्तों, आप लोग जितना हमें सेंड करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा या उससे डबल या ट्रिपल होकर वही अमाउंट आप तक पहुँचे और आप हमेशा ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करते रहें और जितना हो सके आप खुश रहे। दोस्तों, इसी प्यारी सी दुआ के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की जो वीडियो है ये किसी ऐसे पर्सन के लिए है, किसी ऐसी प्यारी सी सोल के लिए है जो कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में है। आप अपनी एनर्जी में एक इंटेंस चेंज को नोटिस कर पा रहे हैं। आपको शायद आजकल ऐसा फील हो रहा है कि जब भी कुछ आपके साथ घटने वाला होता है या जब भी कुछ चेंज आपके जीवन में आने वाला होता है या आने को होता है, तो आपको ना कोई या तो कुदरती तरीके से आपको साइन मिल जाता है, या तो आपको पूर्वाभास जिसको हम कहते हैं वो हो जाता है, या तो आपको डिवाइन किसी ना किसी तरीके से उस चीज़ के लिए ना आगाह कर देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हाई इंटेंस एनर्जी आप खुद भी इस टाइम पे कैरी कर रहे हैं। और ये चीज़ें जो हैं ये एक मतलब डिवाइन स्टैम्प की तरह है, जो कि ये चीज़ सुनिश्चित करता है कि आप वाकई में डिवाइन सीसीटीवी के सर्विलांस में हैं, उनकी नज़र आप पर है। और आपको जो गाइडेंस है, जब भी आपको ऐसा लगे, यहाँ पर आपके लिए संदेश आपको देने के लिए कहा जा रहा है कि जब भी आपको कोई चीज़ रिपीटेटिव पैटर्न में बार बार दिखाई देती है, चाहे वो कोई डिवाइन नेम, कोई एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर नंबर हो या फिर कोई एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर वीडियो हो जो कि बार बार आपके न्यूज़ फीड में या आपके फीड में, यूट्यूब फीड में या कहीं भी बार बार पॉपअप हो रहा है, या फिर कोई ऐसा थॉट जो कि आप जनरली उसके बारे में नहीं सोचते हैं, कुछ ऐसा अलग जो आपको फील हो रहा है, तो उस चीज़ को ना हल्के में मत लीजिएगा। आपको बहुत जल्द कुछ ऐसा अपनी एनर्जीज में शिफ्ट होने वाला दिखेगा, मतलब महसूस होगा, जहाँ पर ना आपको अभी तक ऐसी कुछ छुपी हुई आपकी एनर्जी, छुपी हुई आपकी कुछ क्वालिटीज़, या मैं ऐसे कहूँ कि कैपेबिलिटीज़ थी, जिनके बारे में आपको अभी तक शायद नॉलेज नहीं था। ऐसी चीज़ें जो हैं आपको अब मालूम पड़ने वाली हैं अपने खुद के बारे में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि ना आने वाले समय में आपके लिए आपकी खुद की इंटरनल जो, मतलब एक एक कंपस होता है ना, जैसे हमें डायरेक्शन दिखाता है, हम कंपस के बेसिस पे हम अपनी डायरेक्शन तय करते हैं, तो वही एक कंपस जो है वो आप देखेंगे खुद को, मतलब आप ही एक सेल्फ कंपस की तरह काम करेंगे, जो कि आपके जीवन को जो राइट परफेक्ट डायरेक्शन है, किस मोड में आपको मुड़ना है, कौन सी एक्शन लेनी है, कौन सा वर्ड आपको बोलना है, कौन सा नहीं बोलना है, कौन से बातों पर आगे मतलब चलना है या नहीं चलना है, ये सब चीज़ें जो हैं आपको कहीं एक्सटर्नल सोर्सेज से नहीं बल्कि अपनी खुद की साउल से आपको जानने को मिलेंगी। कहने का मतलब ये है कि डिवाइन जो हैं आपके खुद के माध्यम से ही आपको गाइड करने वाले हैं आने वाले समय में, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ और कही गई है कि आपको अपनी खुद की इंटेंशंस जो हैं, जो खुद को जो इनर गट फीलिंग जिसको हम कहते हैं, अगर ऐसा कुछ समय से फील हो रहा है तो आपको उस चीज़ को या तो कहीं किसी नॉन विंग अगर कोई है आपकी जानकारी में तो उनके साथ डिस्कस कीजिए, अदरवाइज़ आपको सबके साथ डिस्कस नहीं करना है और उस चीज़ को हल्के में भी नहीं लेना है। बहुत ही स्ट्रेंज सा मैसेज है और आई होप कि जिनके लिए है उनके पास सही समय पे सही टाइम पर पहुंच जाए, और अगर पहुंच चुका है, आपको लगता है कि आपके लिए है, तो मुझे
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा दोस्तों। अभी आपको ना एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ये अपनी तरफ से एक ऐड ऑन कर रही हूँ आपको, कि देखो आपके आसपास जब भी हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं या ईश्वर स्वयं हमें चुन लेते हैं ना, जब एनर्जीज हमें मतलब डायरेक्ट करने शुरू कर देती हैं ना, तो उस टाइम पे हमें अपनी मतलब अपने आसपास हम जो सांस ले रहे हैं ना जिस हवा में, उस हवा को भी बहुत ज़्यादा बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास ना एक सिंगल जो सिंबल होगा उस चीज़ में भी कई चीज़ें जो हैं आपके लिए मीनिंगफुल होंगी। बहुत बारीकी से आपको अध्ययन करने की ज़रूरत रहेगी, नॉट ऑन द एक्सटर्नल वर्ल्ड बट इनसाइड योर ओन वर्ल्ड, ठीक है, ओन सोल और ऑन होम और एनीथिंग एल्स। बट आपको अपने से जुड़ा या अपने सराउंडिंग से जुड़ा हुआ बहुत ज़्यादा सतर्क रिसेंटली रहने के लिए कहा जा रहा है, जो कि आपको ना एक एक ऐसे फेज से जीवन का, मतलब एक ऐसा फेज, या मैं ऐसे कहूँ कि एक नया मोड़ आपके जीवन में जो आने वाला है, मतलब जहाँ पर आपकी जीवन जो है एक यात्रा, जीवन यात्रा जो है एक नया और बिल्कुल राइट डायरेक्शन जो लेने वाली है। इस टाइम पे आपको बहुत, जैसे कोई ड्राइवर होता है तो बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाता है, खास करके वहाँ पर जहाँ पर कोई मोड़ होता है, जहाँ से कोई नया रास्ता या तो लेना होता है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी ही डायरेक्शन कोई आपके जीवन में आने वाली है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, और आपका ध्यान जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। इसी के कारण आप देखेंगे फ्यूचर में कि आप अपने डर पर विजय पा चुके हैं, और अगर अपना कोई लक्ष्य आपने अभी तक सिर्फ सोच के रखा हुआ था, जिस पर आपने कोई एक एक्शन नहीं लिया हुआ था, या एक्शन लेना चाहते थे आप बट अभी नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, तो वो एक्शन आप ले पाएंगे। अपने डर पर आपको देखेंगे आपकी कंट्रोल कर पाएंगे। और अगर ऐसे कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो कि अभी तक आपको या तो डिवैल्यू करते थे, या तो फिर आपके लिए मतलब कहीं ना कहीं सरदर्द टाइप से, सरदर्द मीन्स कि नॉट लिटरली जस्ट लाइक सरदर्द बट मतलब बिना मांगे, मतलब बिना पेइंग गेस्ट की तरह जब दिमाग में टेंशन बन के बैठे रहना, इस तरह के कुछ जो लोग आपके जीवन में रहे हैं, उन लोगों पर भी आप देखेंगे कि आपने एक ऐसा कंट्रोल, एक इनविजिबल कंट्रोल आपने पा लिया है, जहाँ पर वो लोग भी अपने दायरे को ना जानना शुरू कर देंगे और अपनी लिमिट्स में रहना स्टार्ट कर देंगे। आप एक ऐसा टाइम देखेंगे। दूसरा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हाई एनर्जीज में रहेंगे। कुछ ऐसे नए एक्सपीरियंस आप करने वाले हैं जो कि अभी तक या तो आपने नहीं किए हैं, या तो जस्ट आपने सुना था, आप एक्सपीरियंस करना चाहते थे लेकिन आपने नहीं किए थे। बट कुछ तो ऐसा होने वाला है आपके साथ जो कि आपके लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, या फिर जिसको हम बोलते हैं ना कि डिवाइन रियल से जुड़ना, कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस आपको आने वाले समय में, या फिर करंटली बहुत जल्द, जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, ये जब अपलोड हुई है, ज़रूरी नहीं है कि कब हुई है, बट जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचती है, चाहे वो कोई 2 साल 3 साल बाद ही क्यों ना हो, बट उसी के बाद ये वीडियो आपको, मतलब आप देखेंगे कि इसका एक एक शब्द आपके जीवन में सही उतर रहा है, क्योंकि ये वाकई में आपके लिए है और आपको गाइडेंस देने के लिए यहाँ पे भेजी गई है। आपके लिए ना आने वाले समय में एक बहुत एक ऐसा परफेक्ट टाइम आने वाला है, जहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी अच्छी साइड्स को, मतलब अपनी दोनों साइड्स, जो प्रोफेशनल है और इमोशनल है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, आप अपनी हर साइड को, अपनी लाइफ के हर पहलू को, और तो और अपने विरोधियों को और अपने हितैषियों को, हर चीज़ को ना एक वेल डिज़ाइंड बार ड्रॉप की तरह आप उसको बैलेंस करके रखेंगे, और ये चीज़ आप सीख लेंगे कि आपको किस तरह से, किसके साथ और कितना एफर्ट देना है और कितना नहीं देना है। और यही चीज़ें आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपके जीवन को एक ऐसी शिफ्ट देगा, आपके व्यक्तित्व को एक ऐसी चेंज देगा, एक ऐसा नया मोड़, या नया, आप हिंदी वाला मोड समझें या फिर न्यू मोड, जस्ट लाइक इन इंग्लिश, मतलब आपका एक न्यू मोड स्विच ऑन होने वाला है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा चेंजेस देखेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो भाग्य है ना, इस टाइम पे राइट नाउ जो है आपके जीवन में, जो कुछ डिवाइन की तरफ से, किस्मत की तरफ से, अगर वाकई में किस्मत होती है, तो जब भी वो लिखी गई होगी ना, तो उस किस्मत में जब भी कुछ खास आपके जीवन में, कुछ बहुत ही खास आपके जीवन में होना जो लिखा होगा ना, तो वो होने का समय जो है आपके जीवन में लगभग जो है आ चुका है। और आने वाले 10 महीनों के अंदर अंदर आप ना
या आसपास 10 महीनों के आसपास आप देखेंगे कि ये चीज़ें आपके जीवन में आपको विजिबल होना शुरू कर देंगे। आप अपना ओल्ड वीक और पुराना वर्जन जो है उसको लूज़ करेंगे और एक न्यू चेंज अपने आप में देखेंगे, कि न्यू शिफ्ट अपने आप में होते हुए देखेंगे। तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। और आई नो कि यार थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहा है, बट सिचुएशन आपको बहुत अच्छे से समझ आ पाए उसके लिए यहाँ पे इतना सा एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी था। मैंने कोशिश किया है कि बहुत ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग ना करूं, बट यहाँ पर चीज़ें आपको समझाना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये डिवाइन डाउनलोड है, हम इस चीज़ से कोई भी समझौता नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप कि आपने टाइम मैनेज किया होगा। तो अब हम देखेंगे कि थोड़ी सी एडिशनल गाइडेंस अगर आपके लिए डिवाइन की तरफ से दी गई है तो वो क्या है। अगर आपको इस समय पे और कुछ चीज़ें नोटिस में रखनी हो, कुछ ध्यान में रखनी हो, तो वो क्या हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हम कार्ड्स लेंगे और चलिए देखते हैं कि क्या है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, कि अगर आपने ना अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वैसे तो मेरे सभी व्यूअर्स, जहाँ पर जितने भी व्यूअर्स हैं वो रेगुलर व्यूअर्स हैं, और बट फिर भी अगर आप न्यू हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या है जो एडिशनल जानकारी आपके लिए अगर कोई है तो हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। वेरी नाइस। ठीक है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी, और बहुत ही प्यारा सा आपके लिए गाइडेंस दिया गया है डिवाइन की तरफ से। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बट हम थोड़ा सा कार्ड्स और ले लेते हैं। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। ओके दोस्तों, आई होप कि कार्ड्स आपको बहुत अच्छे से विजिबल हो गए दोस्तों। ओके, तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ना अब जिस मोड में आप एंटर करने वाले हो, यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। एक तो अगर आप अभी तक ओवर गिवर रहे हैं, ठीक है, किसी ने आपसे हंस के बात कर ली तो उसके लिए अपना जी जान न्यौछावर कर देना, अगर आप इस तरह के इंसान हैं। नेक्स्ट, अगर आप इस तरह के इंसान हैं कि कोई आपके साथ हंसकर बात कर ले, कोई आपकी वैल्यू करे, कोई आपसे प्रेम करे, आपको रिस्पेक्ट दे, और सिर्फ ये चीज़ उनसे पाने के लिए बस उनकी जी हुजूरी करते रहना, उनको खुश करने के लिए तरह तरह की कोशिशें करते रहना, और अगर उन्होंने थोड़ा सा भी हार्श रिप्लाई या हार्श एक्ट कर दिया तो बहुत ज़्यादा टूट जाना, उसको हर्ट में दिल में फील करना, चाहे वो आप उनको फिजिकल वर्ल्ड में या मतलब आप उनको इमोशनली ये चीज़ दिखाओ, एहसास होने दो या ना होने दो, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें अंदर ही अंदर आपको कुचोड़ती तो ज़रूर होंगी। ठीक है, और इसी के कारण टाइम टू टाइम आपकी जीवन यात्रा जो रही है, जो स्मूथ चलती रही है, उस पर असर पड़ा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपने ना चीज़ों को जैसे तैसे निभाया है। निभाया मीन्स कि चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो कैसी भी लाइफ हो, आप जिस भी फील्ड में देखो, कोई ना कोई फील्ड आपके जीवन में ऐसा है जहाँ पर आपने ना चीज़ों को कुछ भी करके, ठीक है, चाहे वहाँ पर खुद की वैल्यूज़ को क्यों ना सेक्रीफाइस करना पड़ा हो, चाहे किसी की गलत चीज़ों को ही क्यों ना प्रेज करना पड़ा हो, या फिर उनको देखना पड़ा हो, मतलब सहन करना पड़ा हो, जानते हुए भी कि ये गलत है, फिर भी आपको उनको इग्नोर करना पड़ा हो, तो वो चीज़ें अब आपको छोड़नी पड़ेंगी, और डेफिनेटली आप छोड़ेंगे। और उन चीज़ों को छोड़कर, ये छोड़नी क्यों पड़ेंगी, पहले ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ये इसलिए छोड़नी पड़ेंगी क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक इन्हीं चीज़ों के कारण ना, आपके यही ओवर गिवर होने के कारण, बेशक मैं मानती हूँ कि कोई भी इंसान जो है वो ये चीज़ें अपने शौक़ से तो नहीं करता, उसकी कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई वजह होती है, मे बी दैट इज़ फैमिली, मे बी दैट इज़ प्रोफेशन और एनीथिंग एल्स, बट फिर भी इसके कारण ना आपकी लाइफ जो है, आपका जो गोल है जीवन का, जो आपकी यात्रा जहाँ तक आप अभी पहुँचने वाले हो, ये शायद आपने पहले काफ़ी समय पहले अचीव कर ली होती। अगर आप ना देखो, बोलते ना कि अगर आप ग्रुप में चलोगे तो
वैसे तो अच्छी बात है, मैं यहाँ पे ग्रुप में चलने के खिलाफ नहीं हूँ, बस जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप ग्रुप में चलोगे, किसी का हाथ पकड़ के चलोगे, तो जब तक वो इंसान रुका हुआ है डेफिनेटली उसके लिए आपको भी रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अकेले आगे बढ़ रहे हो, खुद के दम पर, खुद की वैल्यूज़ को प्रेज़ करते हुए, खुद की एनर्जीज़ को फॉलो करते हुए अगर आप चल रहे हो, तो आपको ना ही किसी के लिए रुकने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी के लिए दौड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी के लिए ओवर एक्ट करने की या अंडर एक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही चीज़ है, ये जो कारण है इसका यही रहा है कि अभी तक आपने जो भी कुछ किया है, इसका रीज़न चाहे कुछ भी रहा हो, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे हर इंसान की अपने अपने रीज़न हो सकते हैं इस तरह का एक्ट करने के। लेकिन इसके कारण जो आपने सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है वो किया है आपने टाइम बहुत वेस्ट किया है इन लोगों के कारण, या कोई लोग है जो भी ये रीज़न है, वट एवर इट इज़, बट टाइम बहुत वेस्ट हुआ है। और दूसरा, आपकी जर्नी जो है वो बहुत स्लो रही है। मीन्स कि जितनी स्लो नहीं रहनी चाहिए थी, जितनी फास्ट हो सकती थी, उससे भी ज़्यादा स्लो रही है। और कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम आपको ऑब्स्टेकल्स भी देखने को मिले होंगे। अगर ऑब्स्टेकल्स नहीं मिले हैं तो डिमोटिवेटर्स आपके जीवन में रहे होंगे, जिन्होंने खुद तो शायद इस चीज़ के बारे में दूर दूर तक कोई नॉलेज भी नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको डिमोटिवेट करने के लिए इन लोगों का या इन परिस्थितियों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके जीवन में ऑब्स्टेकल ना क्रिएट कर पाए, इसके लिए आपको ये चीज़ नहीं करनी है जो कि मैंने अभी आपको बताई है। ओके, तो अगर ये चीज़ें नहीं करनी है तो फिर आपको करना क्या है? ओके, तो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको ना एक परफेक्ट प्रैक्टिकल पर्सन बनने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस लेवल में आप आगे बढ़ने जा रहे हो ना, वहाँ पर आपके साथ जो अभी तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही होंगी, बहुत सी सच्चाइयाँ या बहुत सारे फैक्ट ऐसे रहे होंगे, चीज़ें ऐसी रही होंगी जो कि अभी तक धुंधली हैं, जहाँ पर पूरी रियलिटी आपको हर चीज़ की नहीं पता। मीन्स कि कोई भी जितना आप जानते हो उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको जाननी चाहिए थी, जो कि अभी तक आपकी जानकारी में नहीं है, और डिवाइन आपकी जानकारी में उन चीज़ों को टाइम टू टाइम लाने की कोशिश करते रहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना लोगों की बातों से या तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता होगा कि किसी ने मेरे बारे में ये कह दिया, वो कह दिया, या फिर लोग आपके बारे में बैक बिचिंग शायद बहुत ज़्यादा करते रहते होंगे। आप एक ऐसे इंसान होंगे, ठीक है, जिसके बारे में टाइम टू टाइम गॉसिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा की जाती रहती होगी। और आपको एक एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, और एक्शन किस तरह का कि मतलब आप जो सोचते हो उनको, जो सोच रहे हो ना, उन चीज़ों को वर्ड्स में भी लाइए, बोलिए, उनको एक्शन में भी लाइए। और जब चीज़ों को आप एक्शन में लाएंगे तो आप देखेंगे कि उसका सबसे बड़ा जो असर आप पे हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो चीज़ें अभी तक आपको पूरी तरह से जानकारी में आपकी नहीं है, वो चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। आपके जीवन में जो भी ये नई यात्रा, नया जो जीवन आपका, जो भी मोड़ आपके जीवन में आ रहा है ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, आपको कई ऐसे चांसेस होंगे जहाँ पर आपको, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि आपके पीछे बैक बिचिंग बहुत होगी, या फिर लोगों की बातों से आपको बहुत असर पड़ता होगा, चाहे आप दुनिया को शो करें या ना करें, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक प्रैक्टिकल पर्सन की पर्सनैलिटी है, जहाँ पर आप कितने इमोशनल हैं, आपको कितना किसी से फ़र्क पड़ा है या आपको भी हर्ट हुआ है, आप शायद ये चीज़ें किसी को शो करना प्रेफर नहीं करते, बट ये चीज़ें आप पे असर ज़रूर करती हैं। तो यहाँ आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहेंगी कि आप जो हैं, जो कुछ बोलते हैं, जो भी करते हैं ना, उसमें आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों की बातों के कारण ना आपको खुद पे सेल्फ डाउट हो सकता है, तो ये सेल्फ डाउट आपको नहीं लाना है। और कुछ ऐसे रैंडम लोग आपके जीवन में ज़रूर रहते होंगे जो टाइम टू टाइम जस्ट आपसे इसीलिए जुड़ते रहते हैं, जो कि आपके जीवन में क्या चल रहा है या फिर आपके क्या न्यू प्लान्स है उसकी जानकारी लेना जस्ट इनका मकसद रहता है। इससे ज़्यादा इनका कोई भी रोल आपके जीवन में नहीं है। तो ऐसे लोगों को पहचान कर उनको अपने जीवन से बाहर गेट आउट करना भी आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर आपको लॉजिक के साथ जीवन में आगे बढ़ना होगा, और अपने इमोशंस जो हैं, ठीक है, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, अगर मैं सच में पूरे फैक्टफुल तरीके से कहूँ तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आपको थोड़ा सा अलग अलग रखने की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पे न्यूट्रल रहने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, न्यूट्रल रहने की ज़रूरत पड़ेगी, खास करके उन लोगों के साथ जिन लोगों का इंटेंशन जस्ट आपको ना ही ज़्यादा हर्ट करना है, ना ही ज़्यादा फ़ायदा देना है, जस्ट आपके जीवन में क्या चल रहा है,
क्यों चल रहा है, कितना चल रहा है, कब से चल रहा है, कैसे चल रहा है, इस चीज़ की जानकारी लेना और बाकी लोगों तक पास आउट करना और फिर वहाँ से आके आप तक बातें पहुँचाना, मतलब इस तरह का रैंडम वेंडर्स बहुत रहते हैं आपके जीवन में। तो इन लोगों के कारण इन लोगों को कोई फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन आपकी जर्नी पे इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, उसी के आगे आप देख रहे होंगे कि एक और कार्ड आया है जो कि है पेज ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि ये बता रहा है कि इस टाइम पे ना आपको बहुत हाई चांसेस हैं कि कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, या पर अगर आपने कभी पहले कोई इन्वेस्टमेंट की थी तो उसका आपको पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है। अब वो इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रकार की हो सकती है, कई बार वो इन्वेस्टमेंट हमारे धन की हो सकती है, कई बार हमारे इमोशंस की हो सकती है, तो कई बार हमारे ना हमारी स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। कई बार हम कहते हैं ना कि हम इतने अच्छे कर्मास करते हैं लेकिन फिर भी हमारे लिए सब कुछ इतना पेनफुल क्यों है, जीवन इतना पेनफुल क्यों है। तो एक्चुअली उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे जो कर्मास हैं वो हमें फ्यूचर में भी काम आते हैं, लेकिन उस टाइम पे हो सकता है कि हम अपने किसी पास्ट बैड कर्मा को मतलब पूरा कर रहे हो। तो ऐसा रहता है इंसान के जीवन में, जबकि मैंने सुना है। ठीक है, तो अभी ऐसा हो सकता है कि आपने जो भी कोई पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट की होगी, चाहे वो फाइनेंशियल है, स्पिरिचुअल है, या कोई भी है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट की होगी, तो भी जो भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है उससे रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। स्पेशली अगर मैं कहूँ तो फाइनेंस से जुड़ी हुई, धन से जुड़ी हुई, या फिर आपने अगर कहीं पे कभी कोई हार्डवर्क अगर आपने किया है पहले, उसका अगर आपको रिवॉर्ड नहीं मिला है तो उसका रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। या फिर अगर आप राइट नाउ किसी फील्ड में कोई काम कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, या फिर कोई लक्ष्य के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी आप इस टाइम पे सीक्रेटली या फिर विजुअली जो भी आप ऐसा कोई अगर प्रोजेक्ट या फिर कोई भी काम ऐसा आप लेकर चल रहे हैं जहाँ पर आपको उम्मीद है कि चीज़ें जो हैं वो फ्रूटफुल रिजल्ट देंगी, जो कि अभी तक शायद आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रही थी, अभी तक शायद आपको स्टकनेस देखने को मिल रही थी, तो यहाँ पर आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको ना अपने इस प्रोजेक्ट पे या जो भी ये चीज़ है इसके ऊपर पूरी तरह से कमिटेड रहना पड़ेगा और पूरी तरह से श्योर रहना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, अभी भी कोई भी डाउट है, तो उसके ऊपर आपको बहुत ही अच्छे से फोकस करना पड़ेगा और कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। ये चीज़ें ना आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए, आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल टाइम पर रहने वाली हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा या तो डिले करने वाला रहा होगा, या तो आपको इंतज़ार बहुत करना पड़ा रहा होगा। तो इसके कारण हो सकता है कि आपको कभी ना कभी डाउट, सेल्फ डाउट थोड़ा सा अराइज हो सके, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पूरा कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी इस समय में मिलती है ना, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है, क्योंकि उस अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे ही आपको कुछ भी अच्छा आने वाले समय में देख रही हूँ कि आपको मिल सकता है। लेकिन इस टाइम पे शुरुआत में या फिर राइट नाउ आप खुद को बिल्कुल अकेला पा रहे होंगे। इस टाइम पे आपकी सपोर्ट के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि दूर दूर तक कोई भी आपको नहीं नज़र आ रहा होगा। आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, पूरी तरह से वेल नॉलेज्ड हैं, मतलब पूरी तरह से मेरे को परफेक्ट पर्सन आप दिख रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ना एक बेस्ट फील्ड नहीं मिल रहा होगा, जस्ट लाइक दैट वन। ठीक है, यहाँ पे कि आपको एक परफेक्ट फील्ड या फिर परफेक्ट पार्टनर या फिर परफेक्ट एटमॉस्फेयर, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो नहीं मिल रहा हो, वो चीज़ें आपको जल्दी ही मिल जाएंगी। लेकिन आपको अपने जो भी आप प्रोजेक्ट या जिस भी लक्ष्य पे आप काम कर रहे हो उसके लिए फुली कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत पड़ेगी और कमिटेड रहने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आज किया कल छोड़ दिया और खुद ही अपने काम पे या अपने लक्ष्य पे डाउट कर दिया, तो ऐसा नहीं रहेगा। आपको कमिटेड रहना पड़ेगा। आपके सब्र का बहुत इम्तहान लिया गया है और अब समय है कि उस इम्तिहान का फाइनल जो है रिजल्ट आए। ठीक है दोस्तों, उसी के आगे आप देख रहे हैं कार्ड द फूल का, जो कि सबसे मेजर अरकाना का कार्ड है और मेरा फेवरेट है पर्सनली। जो मैंने आपके ये कार्ड्स यहाँ पे रखने से पहले आपको जो सिचुएशन एक्सप्लेन की थी उसी चीज़ को एक मतलब एक स्टैम्प लगा रहा है कि
वाकई में आप एक मतलब यहाँ पर जिस तरह से आपने अभी तक एक्ट किया है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे फूल हो, मतलब जस्ट लाइक दैट कि यहाँ पे द फूल का नाम लिखा है तो आप एक फूल ही होगे। नो, फूल नहीं हो, आपको ना एक न्यू जर्नी के लिए आपको पूरी तरह से रेडी किया गया है और अभी आप उस जर्नी पर आगे चलने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो। बस आपको अपनी डायरेक्शन और कुछ जो यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, बताई गई हैं, अभी थोड़ी देर पहले जो बताई गई है, उन चीज़ों पे फोकस्ड रहना है। आप पिछले जन्मों से ही, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सभी की बात नहीं हो रही है, कोई तो पर्सन है यहाँ पे जो कि पिछले जन्म का कुछ ऐसा कर्मा अपने साथ लेकर आए हैं जो कि आपकी जर्नी को स्पेशल बनाता है, आपकी सोल को स्पेशल बनाता है। ये सबके बस की बात नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो कि आप या तो क्रिएट करने वाले हो, या तो क्रिएट कर रहे हो, या तो क्रिएट करने जा रहे हो। आपके लिए एक चीज़ यहाँ पे कही गई है कि आपको यहाँ पर रिस्क लेने के लिए रेडी रहना होगा, या तो आपको रिस्क लेने के लिए प्रिपेयर रहना होगा, या तो आपको चीज़ों को बहुत ही मतलब लूज तरीके, मतलब इस तरीके से हैंडल करना होगा जहाँ पर ना अच्छे अच्छे लोगों की हिम्मत जवाब दे जाए। जैसे छोटा बच्चा होता ना, छोटा बच्चा मतलब हर चीज़ के लिए एक्साइटेड रहता है, उसको नहीं पता कि आगे जो चीज़ रखी है वो उसके लिए है या नहीं है, मतलब एक्साइटेड रहना हर चीज़ को। ऐसे ही यहाँ पे मैं नहीं कह रही हूँ कि आप कोई खतरा मोल लो, मैं जस्ट इतना कह रही हूँ कि आपको ना आउटकम, कई बार ऐसा होता है कि उसका आउटकम नेगेटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो जाए, या इस डर से ही इंसान वहाँ पे मतलब हाथ पैर आजमाने की कोशिश ही नहीं करता है, ठीक है, सिर्फ इस डर से कि कहीं फेलियर ना मिल जाए। तो आपको वही रिस्क लेने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि फेलियर मिले या ना मिले, अगर कोई 1% चांस भी है यहाँ पे कि आपको लगता है कि चीज़ें बन सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं, तो आपको वो रिस्क ले लेना चाहिए। और ये बिल्कुल यहाँ पे सही टाइम है यहाँ पे, और सिचुएशन पे आपको पूरी तरह से इस टाइम पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा कुछ मेरे को आपके जीवन में चेंज होते हुए दिख रहा है। एक सक्सेस आपका वेट करते हुए दिख रही है, और सक्सेस के साथ साथ एक न्यू जर्नी आपका वेट करते हुए मुझे दिख रही है, ठीक है। तो मुझे आपकी किस्मत, यहाँ पे किस्मत का बहुत बड़ा रोल दिख रहा है, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद, एक इंसान परफेक्ट होने के बाद, इतना सारा लेसन सीखने के बाद, ऐसी एक्शंस लेने के बाद, अपने कार्मिक जो भी उन्होंने किए हैं उसका रिजल्ट लेने के बाद, उसके बाद उसको फिर कहा जा रहा है कि आपको द फूल के कार्ड की तरह एक्ट करना है। तो ये एक किस्मत का ही टर्न मेरे को दिख रहा है, जो कि वाकई में 360 डिग्री चेंज किसी के जीवन में बताता है। मतलब एक ऐसा शिफ्ट जो कि आज से पहले शायद आपने ना देखा हो, या फिर कभी आपने इमेजिन ना किया हो दोस्तों, ऐसा कुछ मेरे को फील हो रहा है, ठीक है दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस लाइफ से ज़्यादा ना आपके पास्ट लाइफ के कर्मास बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे, और बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प भी करेंगे। कुछ अच्छे कर्मास हैं आपके जो कि अभी तक आपके लिए काम शायद नहीं आए होंगे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नेगेटिव स्टॉक था ना आपके कार्मिक चीज़ों का, वो पहले ख़त्म हुआ है, और उसके बाद आपके जीवन में पॉजिटिव कर्मास जो है वो वर्क करना स्टार्ट किए हैं, या तो करेंगे, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जिसकी ज़िंदगी जो है वो इतनी इजी नहीं रही है। आपके जीवन के हर दिन में, हर क्षण में ना कुछ आपने सीखा होगा, कोई ना कोई ठोकर खाई होगी, और आपके शायद मैं अगर ये कहूँ कि दोस्त भी बहुत कम हैं, गिने चुने हैं, और अगर है कोई तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए है। तो आई डोंट थिंक कि आपको इसमें हैरत होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। आप एक बॉर्न लीडर हैं। बॉर्न लीडर मीन्स कि एक ऐसा ऑरा है आपका जहाँ पर आप जिस काम में पैर रख दोगे ना, जिस फील्ड में आप पैर रख दो, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ झंडा ज़रूर गाड़ेंगे। लेकिन आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल रहा है आपके लिए। आपको लोगों की तरफ से बुली बहुत किया होगा, या मतलब लोगों की बातों का आपके ऊपर असर बहुत होता रहा होगा। आप एक ऐसी सोल हैं जिसने अपने जीवन का एक लंबा अरसा ना भटकने में, मतलब नॉट लाइक दैट कि मतलब सीरियसली आप भटके ही होंगे, मतलब कि आप ना मेंटली या फिर स्पिरिचुअली या फिर सोलफुली आप बहुत भटके हैं।
बहुत ठोकरें खाई हैं आपने जीवन में, एक सबक सीखने के लिए भी हज़ारों ठोकरें खाई होंगी, तब जाके आपको डिवाइन ने इतना स्ट्रांग बनाया है। और इसलिए स्ट्रांग बनाया है क्योंकि आपके लिए एक स्पेशल जो है पर्पस डिवाइन की तरफ से रखा गया है, ठीक है। एक ऐसा पर्पस जो आपको पूरा करना है, जिसके लिए आपको चुना गया है। अगर आपको लगता है कि आप भी भीड़ की तरह, बाकी लोगों की तरह नॉर्मली दुनिया में आए, खाए पिए और चले गए, तो ये ऐसा नहीं है। आपका जो लाइफ पर्पस है, जो सोल पर्पस है, वो डेफिनेटली डिवाइन की तरफ से प्रिपेयर्ड है और आपको उसके लिए चुना गया है। और ये जो कुछ भी आपके जीवन का रहा है, बहुत ही अजीब सी और बहुत ही सच कहूँ तो बहुत ही प्यारी सी और स्ट्रेंज टाइप की एनर्जी है आपकी। स्ट्रेंज टाइप की एनर्जी इसलिए कि मतलब आपको एक ही टाइम पे एक बच्चे की तरह, एक सयाने की तरह और एक नटखट इंसान की तरह हर तरीके से एक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। मतलब ऐसा कि जहाँ पर आपको दिमाग से चलना है, वहाँ पर दिमाग से भी चलना पड़ेगा। जहाँ पर आपको दया दिखाने की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको दया दिखानी पड़ेगी। जहाँ पर आपको चुप रहने की ज़रूरत है, वहाँ पर चुप रहने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सब वहाँ पर कहाँ पर क्या करना है, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी रहेगा। और ये चीज़ मैं आपको नहीं समझा सकती, मैं आपको जस्ट इतना बता सकती हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा। अब वो आप कौन सी लाइफ से, किस तरह से आप डील कर रहे हो, किस तरह के सराउंडिंग से आप डील कर रहे हो, ये आप लोगों को देखना है। बट बहुत ज़्यादा तराशा गया है आपको, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारे चीज़ें आपने सीखी हैं और मतलब ऐसा लग रहा है कि गोते बहुत खाए हैं जीवन में। और हर एक सबक सीखने के पीछे कोई ना कोई कहानी है आपके जीवन की, ठीक है। तो आप एक ऐसी सोल हैं और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो फोकस है ना, वो पूरी तरह से अपने गोल पे होना चाहिए, अपने फ्यूचर पे होना चाहिए। जो भी आपको गाइडेंस डिवाइन की तरफ से दी गई है उसके ऊपर होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि आपकी मंजिल जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा आपका सोल पर्पस है जो भी है, ठीक है। तो बेस्ट विशेस फॉर योर सोल पर्पस एंड फॉर यू टू। आप लोग जहाँ भी हैं हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी सुंदर से नोट के साथ आज की इस वीडियो से हम विदा लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्दी मिलेंगे, जब भी डिवाइन गाइडेंस आएगी तभी हम बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें, खुश रहें और हंसते रहें दोस्तों फिर से, ठीक है। तो थैंक यू, टेक केयर, राधे राधे।